So, hello everyone, welcome back to my channel KV Classes by Mansi. So today we are going to start हमारा जो क्लास 8 का जो आपका मैथ्स का चैप्टर है उसका हम करने वाले हैं MCQs, कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़रूर हमें सपोर्ट करिए. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 रेज टू द पावर 3. 2 रेज टू द पावर 3 मतलब 2 है, उसके ऊपर 3 पावर है. ठीक है, तो इसका मतलब बोलने का मतलब ये. सो बोला है इसका क्या आंसर की वैल्यू क्या होगा. तो 2 रेज टू द 3 मतलब 2 रेज टू द 3 का मतलब यही होता है कि 2 को क्या कर रहे हैं 3 बार मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपका. आएगा, ये मत करना कि 2 को डायरेक्टली 3 से मल्टीप्लाई कर देना. नहीं, इसमें बोला है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है. 2 times 3. ओके, सो 2 to the 4, 4 to the 8. सो राइट आंसर विल बी 8. 8 आपका एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बिना किसी देरी के. आप बोल सकते हो हमने बहुत बार पढ़ा है कि हम 8 आंसर होगा. सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर 2. 10 रेज टू द पावर 2 मतलब 10 है, उसका पावर क्या है 2 है. ठीक है, सो उसके बाद इससे भी मल्टीप्लाई करना. इसका मतलब ये मत करना 10 से 2 मल्टीप्लाई कर देना, नहीं. इसका मतलब ये है कि 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 10 को ही 2 बार मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करने क्या आएगा 100 आएगा. ऑप्शन में देखो 100 कहीं है क्या. हाँ, सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है, उसमें 100 है. सो ये ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको ट्रिकी मिलेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 रेज टू द पावर -2. ठीक है, सो 3 रेज टू द उसका पावर क्या है, उसका पावर -2 है. ठीक है, -2 है. सो 3 को क्या करना है आपको 2 टाइम्स आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो ये वाला नहीं करना है आपको. आप सोच रहे होंगे ऐसा करना है ना कि 3 रेज टू द पावर ऐसा होगा, तो ऐसे डायरेक्ट क्या करना है 3 को 2 बार टाइम्स कर देना, 3 3 9. सो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा क्योंकि आपने पढ़ा होगा, हमने एक फार्मूला पढ़ा था, आइडेंटिटी पढ़ा था कि ए का पावर अगर m- हो तो उसे क्या कर देते हैं, उससे हम 1 अपॉन कर देते हैं. ठीक है, फिर वो क्या होता है पॉजिटिव हो जाता है. सो 3 है, 3 को क्या करेंगे 1/3 कर देंगे और उसका जो ये पावर है उसको पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, सो इसको हम क्या करेंगे, अब देखो 3 को 2 बार करके देखो 9 हो जाएगा. ठीक है, 9 हो जाएगा तो 1/9 होगा. 1/3 मत करना क्योंकि ये राइट आंसर नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर पावर भी तो 1/9 आपका राइट आंसर हो जाएगा. बी राइट आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, आगे आपका चलते आगे. फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर 4. 2 रेज टू द पावर 4 है, देन उसके बाद क्या है 2 रेज टू द पावर 2 है. तो बोला है इस दोनों को इंटू करना है. सो पहले तो हमें 4 बार से क्या करना है, हमने इंटू करना है. ठीक है, फिर इंटू है, उसके बाद फिर से 2 बार 2 को करना है. ठीक है, सो ये 4 आ जाएगा इंटू, और ये क्या आ जाएगा 2 2 4. ठीक है, 4 2 8, 8 2 16, 16 4. अब 16 4 क्या होता है बच्चों, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में 16 4 64 होता है आपका राइट आंसर. अगर आप देखोगे तो आपका इसमें आपके ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन आपका राइट आंसर 64 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ क्या है सिंप्लीफाई करना है. 2 रेज टू द 4 है, यहाँ पर 2 रेज टू द पावर 4 है और 2 रेज टू द 2 है. सो ये 4 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. हाँ, तो इसको क्या 2 बार करना, 3 बार करना, 4 बार करना है ना. 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16. तो 16 4 क्या होता है 16 4 होता है. यहाँ पर आपके ऑप्शन में नहीं दिया है बट 64 इज़ द राइट आंसर. आप खुद सॉल्व करके भी देख सकते हो, ये आपका राइट आंसर होगा. MCQ इसमें नहीं दिया हुआ है. ओके, सो इग्नोर दिस. तो आपका राइट आंसर 64 हो जाएगा. आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू द 4 रेज टू द पावर 0. ओके, सो 4 रेज टू द 0 ये किसके इक्वल है. तो आपको याद होगा हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी होती जिसमें क्या होता है ए का पावर 0 मतलब क्या होता है 1 होता है. ठीक है, सो कोई भी हम नंबर ले लें उसका पावर अगर 0 होगा तो इसका मतलब उसका आंसर उसका मतलब 1 होता है. ठीक है, तो 1 क्या है ये है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा. 1 आपका राइट आंसर होगा, आपको पता होना चाहिए. ठीक है, हमने पढ़ा था. आगे व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 5 रेज टू 3 रेज टू पावर 3, फिर उसके ब्रैकेट के बाद 2 है. ओके, सो क्या करना है 5, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ये एक बार लिख लेते हैं. ये लिखने के बाद ये 3 है, उसके बाद क्या करेंगे एक आइडेंटिटी हमने लिखा था वो भी लिख लेंगे यहाँ पर. ठीक है, आइडेंटिटी का नाम क्या था AM और N, ये था आइडेंटिटी. इसका मतलब है A ऐसा रहेगा और M और N क्या हो जाएंगे इंटू हो जाएंगे. ठीक है, तो सेम टू सेम यहाँ भी करना है. 5 है, 3 और 2 क्या हो जाएंगे इंटू हो जाएंगे, 3 × 2 हो जाएगा. ठीक है,
3 2 से क्या होता है 6 होता है। सो आपका क्या राइट आंसर होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो क्या है 5 रेज टू 6 मतलब ये होता है, ये राइट आंसर है। ये आपका क्या है राइट आंसर है। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/2, फिर इसका पावर 3, इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। सो अगर आप देखोगे हमने वही वाला फॉर्मूला पढ़ा था m वाला, उसके बाद क्या था आपका, फिर उसके बाद इक्वल्स टू था, यहाँ माइनस था 1/am था, ठीक है। सो यहाँ पर उल्टा उसका दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है 2 को -2 ये हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाँ, अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर लेना, नॉर्मली कर लो ना, इससे अच्छा। ये क्या है, इसको 3 बार बोला है करना है, तो इसका मतलब 1/2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 3 बार मल्टीप्लाई कर दो ऐसे करके, ठीक है। अब आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। सो ये सबको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को, ठीक है। 1 जब 1 ही आएगा, 2 2 4 4 2 8 8 आएगा, ठीक है। सो आपका राइट आंसर 1/8 हो जाएगा। ऐसे सिंपली भी आप कर सकते हो। आगे व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 1/3, उसके बाद क्या है 2 रेज टू द, उसके बाद 2 है, ये रेज टू द 2 है, देन इनटू के बाद क्या है आपका 1/3, देन आपका 3 है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगेन आई एम गोइंग टू राइट फॉर यू 1/3, देन उसका पावर क्या है 2 है, ये पावर है, हाँ पावर 2 है, देन इंटू करना है, इसका मतलब इंटू होता है, ठीक है। इंटू करना है 1/3 को, किससे 3 को। सो कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। अगर 3 इसको 3 बार करेंगे 3 3 9, 3 3 9 आ जाएगा, ये इंटू इसको करेंगे 3 3 9 9 3 27 आ जाएगा। तो ये 1 क्या आ जाएगा 1/27 को आप मल्टीप्लाई कर लो 9 से विदाउट वेस्ट 3, और ये 6 आ जाएगा, 9 2 18 19 20 21 22 23 24 आ जाएगा, ठीक है। 1/24 आ जाएगा, बट ऑप्शन में नहीं दिया, आई थिंक ऑप्शन इज रॉन्ग, सो यू कैन मैनेज। तो आपका राइट आंसर ये होगा, तो 1/24 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 1, तो 7 1 मतलब 7 को क्या किया एक ही बार मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब 7 ही होगा, ठीक है, 7 होगा इसका मतलब। आगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 7 0, वही बात हो गई, अगर किसी का पावर हो तो 1 होगा, ठीक है। सो 7 का पावर 0, तो इसका मतलब क्या होगा 1 होगा राइट आंसर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू, सो 4/2 दिया है, इंटू क्या दिया 3/3 दिया है। 4 को क्या करो 2 बार क्या करो 2 बार इंटू करो, और 3 को 3 बार इंटू करो, क्योंकि पावर में जो दिया है, ठीक है। 4 4 16 हो जाएगा यहाँ पर, 3 3 9 9 3 क्या दिया है 3 3 9 9 3 27 को 16 से इंटू करो, 27 को 16 से इंटू करो। अगर नहीं करना तो आपका राइट आंसर है 16, ये आपका राइट आंसर है। आपको देखना है कि पूरा सॉल्व करके दिया है या ऐसे ही दिया। अगर नहीं दिया है तो सॉल्व करके, तो आपका राइट आंसर ये है, क्योंकि हमारा क्या है 16 27 आया ना, इसको करने के बाद 4 2 देन 3 3 करने के बाद, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। आपका राइट आंसर ए है, क्या है आपका 4/2 पावर एंड इंटू 3/3 पावर। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, ये जो आपको नंबर दिया इसका पावर बताना, तो 3 है -2 है, ठीक है। सो क्या करना है इसमें, इस जो आपको -3 है उसका जो पावर 2 दिया है, तो 2/2 करना है, ठीक है। माइनस को 3 3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कट जाएगा ये, ठीक है। तो 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका राइट आंसर 9 हो जाएगा, क्योंकि वो क्या माइनस माइनस प्लस होता है ना, आपने पढ़ा हुआ इंटीजर्स में। व्हाट इज़ द पावर ऑफ 10, पावर 10 है, ठीक है, इन 1000, ठीक है। सो इसमें बोला है कि जो आपका 10 है ना, 10 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि कैसे मतलब उसका पावर हम ऐसा क्या रखें क्योंकि किस में बन जाए, ये 1000 बन जाए। सो आप ही सोचो, आप 10 में ऐसा क्या आप पावर डालोगे। अगर 2 डालोगे तो आपका हो सकता है ना, क्योंकि 10 को 2 बार इंटू करो तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 100 नहीं चाहिए हमें। अगर एक बार 3 लगा के देखो, 3 से होता है क्या, कुछ बनता है क्या, 3 लगाओ, उसके बाद देखो 10 को 3 बार फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब राइट आंसर क्या है 103/0। तो अब इसका मतलब 3, अब अगर 10 पे 3 लगाओगे तब जाके आपका ये आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये सारे इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल्स टू, सो 2 दिया है, देन ये दिए, उसके बाद ये दिया है, ठीक है। सो ये वाला फिर से आपका फॉर्मूला लग रहा है, ये फिर इंटू हो जाएगा AM इंटू N, ठीक है। फिर क्या होगा 2 3 3 9
9 होगा, ठीक है। टू क्योंकि क्या ये इंटू हो जा रहा है ना। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5? मैं आपको क्वेश्चन लिख देती हूँ, इसका क्या बताना है, वैल्यू बताना है आपको, ठीक है। सो आपको कुछ नहीं कर देना है, फिर से इंटू करना है। 2 1 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 का पावर 2 ही होगा। अगर ज़्यादा आपको सिंप्लीफाई करने के लिए बोल दिया तो क्या हो जाएगा, 25 आंसर, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 25 नहीं दिया एग्जैक्टली, तुरंत यही दे दिया है, तो आपके लिए ज़्यादा ईजी हो गया। 16 क्वेश्चन बोला, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 5 1? तो इसका मतलब 5 ही होगा, इसका मतलब, क्योंकि एक ही बार जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक ही होगा। अब ये जो आपको 4 क्वेश्चंस दिए आपको होमवर्क के लिए, आप होमवर्क में ज़रूर करिएगा। दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बता दूँ, आप यहाँ फॉर्मूलाज लगेंगे आइडेंटिटी, जैसे ए एम इंटू ए एन, ये वाला लगेगा ना। फिर क्या बनता है ये ए फिर एम प्लस एन, इसमें क्या बनता है, इसमें क्या बनेगा, इसमें यहाँ पर 9 होगा, हाँ ये 9 है, ओके, इग्नोर डैट, ठीक है। सो इसका बनेगा ए एम माइनस ए एन, डिवाइड है ये, ओके, डिवाइड ए एन, ठीक है। तो ये बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, ए एम माइनस एन, ये वाला बनेगा। ये वाला कौन सा फॉर्मूला बनेगा, कितना बार करके आया है, ये वाला फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। आगे है ये वाला, ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा, इसमें ए एन, ये ए बी, उसके बाद ये एम, ठीक है। सो ये फॉर्मूला बनेगा, एक एक सॉल्व करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो सॉल्व कर ही देते हैं। सो फॉर्मूला वो वाला था कौन सा, ए एम ए एन, फिर क्या होता है, वो प्लस हो जाता है, ठीक है। सो वैसे ही करते हैं, 2 + 4 कर देते हैं, क्या होगा, 4 5 6, सो ये इसका क्या है, 2 6 है, ठीक है। आगे है आपका 9, इसमें डिवाइड है 9, ओके। 9 3 - 1 क्या हो जाएगा, 9 2, ओके। आपका अगर ज़्यादा वो करना है तो 81 आंसर आ जाएगा, अगर आप ज़्यादा खोलना चाहते हो उससे। 9 9 9 जा, आगे 7 करोगे, 7 3 6, ये ठीक है, 3 2 6 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 5 2 10 और 4 पावर में 4, ठीक है। सो ये आपका क्या है, ये आप सारा आपका आंसर है। पहले का ये है, दूसरे का ये। अगर आपको आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में सारे जो 4 मैंने आपको दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा। ये आपके लिए बाय द वे होमवर्क ही था, बट मैंने बता दिया। अगर तभी भी अगर कुछ डाउट हो इसीलिए मैंने बता दिया, ठीक है। सो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। सो आज के लिए बस इतना ही था, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सो ऐसे हमारे वीडियोज़ के लिए, नोटिफिकेशंस के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।